साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं होते। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म के समय वे माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं। उसके बाद सनह सनह वृद्धि को प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पुनः कर्म के अनुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं, किंतु भगवान का प्रकट और अंतर्ध्यान होना इससे अत्यंत विलक्षण है और वह उनकी इच्छा पर निर्भर हैं। वे चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूप में प्रकट और अंतर्ध्यान हो सकते हैं। एक क्षण में छोटे से बड़े बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छा अनुसार ही अपने रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति से बंधे नहीं हैं। प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुगमन करती है। इसलिए जैसे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पहले विश्व रूप धारण कर लिया, फिर वे उसे छिपाकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उसके बाद वे मनुष्य रूप में प्रकट हुए। इसमें जैसे एक रूप से प्रकट होना और दूसरे रूप को छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, उसी प्रकार भगवान का किसी भी रूप में प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, केवल एक लीला मात्र है। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनष्ट होता सा प्रतीत होता हूँ। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा प्रतीत होता हूँ। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्वों को ना समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्यादि रूप में प्रकट होता हूँ, तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं और जब मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं। तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ तब मुझे अपने जैसा ही साधारण समझ लेते हैं और साधारण व्यक्ति समझकर ही मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात पूर्व ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूँ। भगवान की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में किया गया है, उसी को महद ब्रह्म कहा गया है। तथा भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके
लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहने के कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते। उन मूल प्रकृति को अपने अधीन करके भगवान अपनी योग शक्ति के द्वारा अवतीर्ण होते हैं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है और भगवान की यह योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशालिनी ऐश्वर्यमयी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्म के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख का दुख का भोग करते हैं, उस प्रकार भगवान का जन्म नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है तथा जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवकी के गर्भ से साधारण मनुष्यों की भांति ही हुआ होगा, फिर लोगों के जन्म में और भगवान के प्रकट होने में क्या भेद होता है। श्रीमद् भागवत का वह प्रकरण देखने से शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा, जहां बताया गया है कि उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया। अतः उनका जन्म साधारण मनुष्यों की भांति माता देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे अपने आप ही प्रकट हुए थे। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था मानो साधारण मनुष्यों की भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ में रहे और समय पर ही उनका जन्म हुआ था। आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। हमारी यह धार्मिक यात्रा जारी रहेगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस प्रतिदिन पहुंचती रहे और आप लाभान्वित होते रहें। आप अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि इस सनातन ज्ञान गंगा का प्रचार हम करते रहें। फिर भी अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।